जय श्री राम। बिटप जी की एक कविता है। न हो उदास देखकर वीरानगी गुलशन की, परिंदे बनाने नीड़ अपना फिर से भी आएंगे। समय का चक्र तो घूमेगा अपने हिसाब से, आए हैं बुरे दिन तो कभी अच्छे दिन भी आएंगे। अगर आज आपका बुरा दिन है तो आपका अच्छा दिन कब आएगा, यही बताने के लिए मैं पंडित अनिल पांडे आज आपके पास 10 नवंबर से 16 नवंबर 2025 तक के सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल लेकर आपसे चर्चा करने के लिए आया। इस पूरे सप्ताह सूर्यदेव तुला राशि में गोचर करेंगे। उनके साथ शुक्र ग्रह भी रहेंगे, जिसके कारण सूर्यदेव प्रत्येक राशि के लिए नीच भंग राजयोग बनाएंगे। अर्थात सूर्यदेव नीच ग्रह के स्थान पर उच्च ग्रह के हिसाब से फल देंगे। बाकी ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। मंगल वृश्चिक में, वक्री शनि मीन राशि में और वक्री राहु कुंभ राशि में रहेंगे। इसके अलावा बुध प्रारंभ में वृश्चिक राशि में रहेंगे तथा 10 तारीख के 9:31 दिन से वृश्चिक राशि में ही वक्री हो जाएंगे। गुरु प्रारंभ में कर्क राशि में रहेंगे तथा 12 तारीख को 7:08 प्रातः से कर्क राशि में ही वक्री हो जाएंगे। आइए अब हम राशिवार राशिफल की चर्चा करते हैं। मेष राशि। अगर आप अविवाहित हैं तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। विवाह हेतु नए नए प्रस्ताव आएंगे। इसके अलावा अगर आप नए प्रेम संबंध बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह सप्ताह उचित है। सूर्य सप्तम भाव में बैठा हुआ है तथा नीच भंग राजयोग बना रहा है। इसके कारण व्यापार में भी आपको लाभ हो सकता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और इसी आत्मविश्वास की वजह से आप बहुत सारे कार्य आसानी से निपटा सकते हैं। दुर्घटनाओं से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, अर्थात आपको दुर्घटना पर कोई विशेष चोट नहीं आएगी। धन आने की उम्मीद की जा सकती है। कचहरी के कार्यों में कोई रिस्क मत लीजिएगा। नई प्रॉपर्टी लेने के अवसर बन सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए 11 और 12 नवंबर कार्यों को करने हेतु उचित है। आपको सलाह दी जाती है कि आप 15 और 16 नवंबर को कोई भी कार्य करने के पहले पूरी सावधानी बरत लें। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन तांबे के पात्र में जल, अक्षत और लाल पुष्प लेकर भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार। वृष राशि। इस सप्ताह आप अपने शत्रुओं का आसानी से विनाश कर सकते हैं। आपके थोड़े से परिश्रम से आपके शत्रु गायब हो जाएंगे। भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ा तनाव आ सकता है। व्यापार में लाभ होगा। धन सामान्य गति से ही आएगा। लाभ की मात्रा कम हो सकती है। कार्यालय में आपका कार्य सामान्य गति से चलेगा। भाग्य से आपको थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है। आपका और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए 13 और 14 नवंबर कार्यों को करने हेतु उपयुक्त हैं। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपके पास धन आने का अच्छा योग है। अगर आप थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो आपके पास अधिक से अधिक धन आ सकेगा। इस सप्ताह आपके परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। भाग्य से आपको कोई विशेष मदद प्राप्त नहीं हो पाएगी। आपके कार्य आपके परिश्रम से ही होंगे। आपकी संतान को उन्नति प्राप्त हो सकती है। संतान का आपको बहुत अच्छा सहयोग भी प्राप्त होगा। छात्रों की पढ़ाई उत्तम गति से चलेगी। आपकी कुंडली के गोचर में इस सप्ताह शत्रुहंता योग बन रहा है, जिसके कारण आप अपने शत्रुओं को आसानी से पराजित कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ आपके संबंध सामान्य रहेंगे। इस सप्ताह आपके लिए 10 और 15 तथा 16 नवंबर कार्यों को करने के लिए लाभदायक हैं। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। 11 और 12 नवंबर को आपके पास धन आने की उम्मीद की जा सकती है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार। कर्क राशि। इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास ठीक रहेगा। आपको विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। माताजी और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अगर आप व्यापारी हैं
तो आपका व्यापार ठीक रहेगा। अगर आप कार्यालय में कार्य करते हैं तो इस सप्ताह आपको अपनी मेहनत के कारण कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। धन के आने की गति सामान्य रहेगी। आपको किसी भी कार्य को करने के लिए परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। इस सप्ताह आपके लिए 11 और 12 नवंबर किसी भी कार्य को करने के लिए फलदायक है। 10 नवंबर को आपको कोई भी कार्य पूर्ण सतर्कता पूर्वक करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन चावल का दान करें और शुक्रवार को मंदिर के पुजारी जी को सफेद वस्त्रों का दान दें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। सिंह राशि, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का प्रयास कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपके प्रयास सफल हो सकते हैं। इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में प्रॉपर्टी खरीदने का अच्छा योग है। भाई बहनों के साथ आपके संबंध नॉर्मल रहेंगे। दुर्घटनाओं से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। इस सप्ताह आपको गलत रास्ते से धन लेते समय सावधान रहना चाहिए। आपके जीवन साथी को कष्ट हो सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 13 और 14 नवंबर कार्यों को करने के लिए लाभकारी हैं। 11 और 12 नवंबर को आपको कार्यों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। कन्या राशि, इस सप्ताह आपके पास धन आने का अच्छा योग है। धन प्राप्त करने हेतु आपको पूर्ण प्रयास करना चाहिए। आपके व्यापार के लाभ में वृद्धि होगी, परंतु यह वृद्धि भाग्य के कारण न होकर आपके परिश्रम के कारण होगी। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी खराबी आ सकती है। आपको अपने जीवन साथी से बातचीत करने में संयम बरतना चाहिए। इस सप्ताह आपको अपने संतान से सहयोग मिल सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 10, 15 और 16 नवंबर शुभ हैं। आपको चाहिए कि आप अपने कार्यों का निपटारा इन्हीं तारीखों में अवश्य कर लें। 13 और 14 नवंबर आपके लिए कम ठीक हैं। 13 और 14 नवंबर को कोई कार्य करने के पहले आपको पूरी सावधानी बरतना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। तुला राशि, इस सप्ताह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके बहुत सारे कार्य आपके आत्मविश्वास के कारण पूर्ण हो सकते हैं। इस समय नए नए संबंध भी आप बना सकते हैं। धन आने का ठीक ठाक योग है। व्यापार में लाभ हो सकता है। कार्यालय में आपको सावधान रहना चाहिए। आपके सहयोगी आपके साथ इस सप्ताह कम सहयोग करेंगे। आपको अपने संतान का सहयोग भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपके शत्रु शांत रहेंगे परंतु समाप्त नहीं होंगे। इस सप्ताह आपके लिए 11 और 12 नवंबर कार्यों को करने हेतु लाभकारी है। 15 और 16 नवंबर को आपको पूरी सावधानी से कार्यों को करना चाहिए। अगर आपके सावधानी में कोई कमी रहेगी तो कार्य नहीं हो पाएंगे। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। वृश्चिक राशि, आपको इस सप्ताह भाग्य से कुछ मदद मिल सकती है। कचहरी के कार्यों में आप सफल रहेंगे। आपके कचहरी के जो भी कार्य पेंडिंग हैं उनको इस सप्ताह करने का कष्ट करें। इस सप्ताह आपको अपने संतान से कोई विशेष सहयोग प्राप्त नहीं हो पाएगा। संतान का स्वास्थ्य भी थोड़ा बहुत खराब हो सकता है। आपके जीवन साथी को कष्ट हो सकता है। कार्यालय में आपकी स्थिति ठीक ठाक रहेगी। इस सप्ताह आपके लिए 13 और 14 नवंबर अच्छे हैं। 10 नवंबर को आपको सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। धनु राशि, इस सप्ताह आपके पास धन आने का अच्छा योग है। आपके थोड़े से प्रयास से ही आपके पास धन आ जाएगा। भाग्य से भी आपको थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। कचहरी के कार्यों में सफलता का योग है। आपका आपके साथ जीवन साथी का, आपके पिताजी और माताजी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
दुर्घटनाओं के संबंध में आपको सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 10 और 15 तथा 16 नवंबर कार्यों को करने के लिए पूर्णतया उपयुक्त हैं। 11 और 12 नवंबर को आपको सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। मकर राशि, अगर आप अधिकारी या कर्मचारी हैं तो आपको यह सप्ताह उत्तम है। अगर आपका प्रमोशन ड्यू है तो वह भी इस सप्ताह हो सकता है। धन आने की उम्मीद है। गलत रास्ते से धन आने की ज्यादा उम्मीद है। अगर आप विवाहित हैं तो इस सप्ताह विवाह के उत्तम प्रस्ताव आ सकते हैं। नए संबंध भी बन सकते हैं। पुराने संबंधों में भी गति आ सकती है। दुर्घटनाओं से आपको सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको अपने पुत्र का सहयोग नहीं मिल पाएगा। इस सप्ताह आपके लिए 11 और 12 नवंबर ठीक हैं। 10, 13 और 14 नवंबर को आपको सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा शनिवार को दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। कुंभ राशि, अगर आप अधिकारी या कर्मचारी हैं तो कार्यालय में इस सप्ताह आपका होल्ड बहुत अच्छा रहेगा। कार्यालय के कार्यों में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। भाग्य आपका इस सप्ताह साथ देगा। भाग्य से आपको पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा। शेयर इत्यादि खरीदने में आपको दिलचस्पी लेना चाहिए। पेट की पीड़ा में वृद्धि हो सकती है। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रहेगा। आपका या आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 13 और 14 तारीख परिणाम मूलक है। सप्ताह के बाकी दिनों में आपको सतर्क रहकर कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन शुक्रवार है। मीन राशि, इस सप्ताह आपको अपने भाग्य का अच्छा सहारा मिलेगा। दुर्घटनाओं से आप बचेंगे। भाई बहनों के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है। चर्म रोग से आपको बचना चाहिए। आपके संतान को थोड़ा कष्ट हो सकता है। संतान का सहयोग आपको कम मिलेगा। इस सप्ताह आपको अपने प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहना चाहिए। कचहरी के कार्यों में भी आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 10 और 15 तथा 16 नवंबर कार्यों को करने के लिए लाभदायक है। 13 और 14 नवंबर को आपको सावधान रहकर कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। ध्यान दें, यह एक सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको मुझसे दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। मां शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां शारदा।